वेलकम टू काउंसिल क्लासेज। आज यहाँ उत्तर प्रदेश स्पेशल के 40 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। 40 क्वेश्चन जो दिए गए हैं यहाँ पे वे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अगर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी SSSC के कर रहे हैं, हाई कोर्ट के कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस का कर रहे हैं, यूपी पुलिस का कर रहे हैं, या यूपी PCS RO ARO का कर रहे हैं, या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, वो किसी भी आयोग का हो, तो सभी जगह यूपी स्पेशल आपके लिए इंपॉर्टेंट एक सेक्शन बनता है। अब देखते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, बिठूर नामक तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है आपका कानपुर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बिठूर में भी ये एक आश्रम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछा गया है, वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि आश्रम है बिठूर में। बिठूर है कहां पे? यह है आपका कानपुर में। यहां पे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से भी कई कार्य हुए हैं महत्वपूर्ण, इसलिए बिठूर बहुत फेमस स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इत्मादुद्दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप स्थित है? ये सही आंसर होगा आपका आगरा के। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संकीसा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संकीसा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है आपका फर्रुखाबाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्या है? जैन तीर्थस्थल है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है या किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ जिला। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए गए हैं सभी पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं आप कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए। और 40 क्वेश्चन में जितने आ रहे हैं आप कमेंट में लिखिए कि आपको कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। उससे क्या होगा, आप सेल्फ मोटिवेशन आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना पंचांग का प्रकाशन प्रदेश के किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध अर्धकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो अर्धकुंभ का आयोजन होता है 6 वर्ष के बाद। और कुंभ का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? वो है आपका 12 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उत्तर प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक का नाम बताइए, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन सी। ये क्या है? शहनाई वादक हैं। इनके बारे में भी कई बार पूछा गया है। कौन सा व्यक्ति किस रूप में या किस विधा में पारंगत है, इसके बारे में भी यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है। और ज्यादा नाम नहीं है, वो 2-4 नाम ही है, उन्हीं के बारे में अल्टरनेट क्वेश्चन बार बार पुटअप होता रहता है। तो हमें बस उन्हीं को ध्यान देना है, बहुत ज्यादा नहीं कि हाँ सैकड़ों नाम है तो सैकड़ों नाम याद करने में लग जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी एग्जाम की रणनीति यही होनी चाहिए कि उसको बेस बना के, जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन्हीं को बेस बना के, उन्हीं का स्टैंडर्ड लेके तब हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एयर फोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राजकीय चर्म संस्थान उत्तर प्रदेश के किन 2 नगरों में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है आपका कानपुर और आगरा में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? पहले तो ये जानिए कि आप राजर्षि जो टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है ये प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना किस सन में हुई है? इसकी स्थापना हुई है आपका 1998 में। वेरी इंपॉर्टेंट है सन। कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम हुई हो उसका आप तिथि, समय और स्थान तीनों आप याद करने की कोशिश करिए। अगर वो यूपी के रिस्पेक्ट में है या इंडिया के रिस्पेक्ट में है, सभी जगह आप उसको ध्यान दीजिए। या विश्व में कोई चीज पहली बार हुई है
या प्रथम स्थान पे कौन है, उसको आप ध्यान में रखते हुए चलिए। तो अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिए। तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है आपका प्रयागराज में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, खेल का सामान बनाने के उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख केंद्रों में कौन कौन से नगर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन कौन से नगर हैं, वो है आपका आगरा और मेरठ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, लखनऊ में स्थित वर्तमान भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय की नींव कब पड़ी? तो ये प्रथम महाविद्यालय है, इसको भी याद रखिए। और इसकी स्थापना हुई है 1926 में। अब देखिए जैसे आपको सन याद है तो सन 1926 सभी में दिया हुआ है, तो आपका इसके साथ साथ थोड़ा सा डेट भी याद करना पड़ेगा इसको, 15 जुलाई 1926 को। चूंकि ये प्रथम बार हुआ है इसलिए इसका आप डेट सहित सन याद करिए। 15 जुलाई 1926 को स्थापना हुई है भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय की। ये यूपी का प्रथम संगीत महाविद्यालय भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्वेश्चन इससे कई बार पूछे गए हैं। आप इसका समय, डेट और सन और प्रथम आया है वो भी, तीन के तीनों आपको याद होने चाहिए। और कहाँ पे स्थित है ये भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये है लखनऊ में, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये है आपका हथकरघा। हथकरघा मतलब हाथ से जो चलाया जाता है तो बोलते हैं हथकरघा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई? तो वह कौन सा ईयर है आपका? तो वो है आपका 1989, 1989 ईयर है जब उर्दू को द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तो द्वितीय उर्दू है, तो प्रथम कौन सा है? प्रथम है आपका हिंदी, प्रथम आपका हिंदी है। तो एक क्वेश्चन उर्दू के बारे में और बनता है, यूपी में जो उर्दू अकादमी की स्थापना हुई है वो किस सन में हुई है? उर्दू अकादमी की स्थापना, उर्दू अकादमी की स्थापना ये हुई है आपका 1972 में, 1972 में। ये भी आप याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बन गया? तो इसका सही सन है आपका 2001 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जैसे आप इसमें जिला नहीं दिया गया है, आपको क्षेत्र, और आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे आपको बताया गया पूर्वांचल कहाँ पे है, बुंदेलखंड कहाँ है, बुहेलखंड कहाँ है, अवध कहाँ, ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। तो कार्तिक लोक नृत्य है आपका बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना अवस्थित है कहाँ पे? इसकी सही स्थान है आपका गाजियाबाद में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाजियाबाद में मोदी नगर एक जगह है, मोदी नगर, यहां पे कृत्रिम रबड़ कारखाना अवस्थित है। अब जैसे ऑप्शन में आपके मोदी नगर नहीं है, तो मोदी नगर नहीं है तो गाजियाबाद ही सही माना जाएगा। इसीलिए होता है कि किसी किसी जो क्वेश्चन हो कई बार पूछे गए हैं, वहां आप डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ प्रदेश भी याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जगह भी, चूंकि ये मोदी नगर भी ऑप्शन में कई बार पूछा गया है और मोदी नगर ना पूछ के डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछा गया है। तो इन दोनों फैक्ट को एक साथ ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर मतलब हो गया आपका वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ है आपका 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2008 से। वैट सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ था आपका हरियाणा में फर्स्ट टाइम। और यूपी में कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था किस सन में? ये शुभारंभ हुआ था आपका 2001 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला तराई के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? इसके लिए आप मैप देखिए, मैप में तराई क्षेत्र कहां से शुरू होता है? तो तराई क्षेत्र ये वाला फील्ड है। तो ये ऑप्शन आप देखेंगे इसमें क्या है, तो ऑप्शन है आपका
फैजाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत और गोरखपुर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका सहारनपुर, ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। क्या है? सबसे उत्तरी जिला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो दक्षिणी है आपका सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये है आपका बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये है आपका शामली। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपका जो सहारनपुर है वो आपका तराई के क्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पे ये सही कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है आपका 1920 में, 1 मई 1920 को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से उद्यान एवं फल उपयोग विभाग को कब अलग कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है आपका अप्रैल 1974 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी। पक्षी अभ्यारण्य के भी बारे में बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है। अब यूपी में भी जो अभ्यारण्य है और जो पूरे भारत में भी हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपका बार बार बनता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको हमें मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी जीव वन्य तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची के विषय में आ गया? तो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, 42वें संविधान संशोधन को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसको लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा काफ़ी अमेंडमेंट, काफ़ी संशोधन हुआ है अपने भारतीय संविधान में, इसलिए इसको लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं, लघु संविधान के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, वन्य प्राणियों की संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित किया गया? इसी तरह कभी कभी आपको हिंदी ना देख रहे, इंग्लिश में वो वर्ड लिखा रहेगा, इंग्लिश के वर्ड हिंदी में आपके लिखे रहेंगे। इसका हिंदी होगा आपका भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो आप इंग्लिश में भी याद रखिए, जो चीजें बहुत बार पूछी गई हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये लागू हुआ था आपका, पारित हुआ था 1972 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए एक सन है 1986, 1986, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सन में आया था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी कई बार अधिनियम पूछा गया है। 1972 में आया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1986 में आया था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ये पाए जाएंगे आपके जहां पे 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां पे आपके पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर है आपका गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका 30। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के रेणुकूट, रेणुकूट कहां पे है आपका? यह है आपका सोनभद्र में, ना कि मिर्जापुर में। रेणुकूट है आपका सोनभद्र में। कि रेणुकूट नामक स्थान पर स्थापित एल्यूमिनियम संयंत्र को किस परियोजना द्वारा विद्युत जो है उपलब्ध होती है? कोई भी परियोजना जब कहीं पे स्टेब्लिश होती है तो उसको वाटर सप्लाई चाहिए, कोई विद्युत की सप्लाई चाहिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तभी वो कोई भी इंडस्ट्री वहां पे डेवलप होगी। तो जो रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है उसको कहां से विद्युत उपलब्ध होती है? तो उसके लिए सही आंसर होगा आपका रिहंद बांध परियोजना से, ऑप्शन बी। और रिहंद बांध परियोजना को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो नाम है आपका गोविंद सागर, गोविंद सागर।
गोविंद सागर नाम से भी इस परियोजना को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन से राज्य से शामिल है? तो राजघाट परियोजना है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? परियोजनाओं के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कौन सी परियोजना कहां पे है, किस नदी पर स्थित है? बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 होंगे, 10 के 10 आपको धीरे धीरे आपको याद करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका मिर्जापुर और पीपरी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? कौन सी ऐसी परियोजना है जहां पर तीनों राज्य सम्मिलित हैं? ये परियोजना है आपकी गंडक परियोजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लच्छू महाराज कथक नृत्य शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? किस घराने से ये संबंधित है? ये तीन के तीनों नाम कथक शैली से रिलेटेड हैं। और ये कहां पे किस घराने से फेमस है? ये घराना है आपका लखनऊ घराना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है? या ये क्वेश्चन इस तरह भी बना है कि जनजातियों को शिक्षित करने के लिए कौन सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है? तो ये महाविद्यालय है आपका लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, थारू जनजाति में कैसी परिवार प्रथा है? तो यहां पे परिवार प्रथा है आपकी संयुक्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और थारू जनजाति के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, दीपावली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? गोल्ड जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है आपका शारदा और रामगंगा नदियों से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र से निकाले जाने वाले डोलामाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? तो डोलामाइट खनिज जो होता है यूपी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मिर्जापुर में पाया जाता है। तो इस खनिज का उपयोग किस लिए होता है? इसका उपयोग होता है आपका इस्पात उद्योग में निःसंसरण व धातु सह हेतु, ऑप्शन बी। कुल मिला के इसका ये समझिए कि ये इस्पात इंडस्ट्री में यूज होता है डोलामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है? खनिजों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो आपका तांबा पाया जाता है ललितपुर और सोनराई में, ऑप्शन ए। ललितपुर और सोनराई में तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? ये अभी आपको पूर्व में डिस्कस किया गया। ये है आपका रेणुकूट सोनभद्र में। इसका नाम है आपका हिंडाल्को, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है हिंडाल्को। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।